एक बाबा जी थे, उनके कुछ शिष्य थे, स्टूडेंट, ठीक है। वो जा रहे थे जंगल में। वहां पे उनको एक झोपड़ी दिखी और झोपड़ी में एक आदमी रहता था। तो बाबा जी ने कहा, यार हमारी मंजिल काफी दूर है, चलो हम झोपड़ी में थोड़ा आराम कर लेते हैं। गए वहां पर, उससे पूछा कि तुम क्या करते हो। उसने कहा कि ये आम का एक पेड़ लगा हुआ है और इस पे जो आम है या फल हैं, 2-3 पेड़ थे, उसी से मेरा गुजारा चलता रहता है ना। बाबा जी ने कहा, अपने जो उसके शागिर्द था या शिष्य था, उससे कहा इस पेड़ को काट देना। कहा, बाबा जी आप क्या बात कर रहे हैं। तो जब सो रहे थे, उनके जो शागिर्द था बाबा जी का, उसने पेड़ काट दिया, है ना। पेड़ काट दिया, वो सब उठ के चले भी गए। रास्ते में सोचता रहा, बाबा जी समझ में नहीं आ रहा, आप गलत किए हैं कुछ। बाबा जी ने कहा कि तुम कुछ साल के बाद फिर यहाँ आना और देखना कि कुछ तुम्हें बदलाव नजर आएगा या नहीं। और जब ठीक है, कुछ वक्त के बाद जब आया तो उसने देखा जिस आदमी के पास एक झोपड़ी थी, उसने अपना आलीशान घर बनाया हुआ है। अब वो सोच में पड़ गया, तो कहा बाबा जी मतलब कैसे। कहा कि उसी आदमी से जाके पूछो कि तुम्हारी आमदनी का जरिया जब एक ही था और फिर तुम्हारे पास झोपड़पट्टी थी, तुम्हारे पास आलीशान घर कैसे बन गया। उसने कहा कि भैया आप लोग तो आए थे, यहां पर पता नहीं कौन था, मेरा पेड़ काट दिया। मैं बहुत परेशान हो गया कि कब मैं क्या करूं, समझ में नहीं आ रहा था। मेरी आमदनी का जरिया था, वो भी चला गया। अब मैं परेशान हूं, लेकिन मुझे गुजर बसर करने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। फिर मैं बहुत सोचा, बहुत परेशान हुआ, सोचता रहा। मुझे फिर सोचते सोचते अकल आई कि मेरे घर के सामने जंगल था, सब उसको साफ कर दिया और एकदम खेत की तरह बना दिया और मैं उसमें खेती करने लगा। और खेती करते मुझे खेती जो गल्ला आता, जो सामान आता, मैं उसको मार्केट में बेच आता। ऐसा मैं करता रहा, मेरे पास पैसे आते रहे धीरे धीरे, और फिर धीरे धीरे मेरा ये मकान खड़ा हो गया। और मैं तो उसका बड़ा शुक्रगुजार हूं जिसने मेरा एक पेड़ जो काट के गया है। अगर वो पेड़ ना कटता तो मैं शायद इतना सोचता ना, मैं शायद अपना दिमाग ना लगाता, और मैं शायद जंगल में ना जाता और जंगल में जाके अपना खेत ना बनाता, और खेत में जो सब्जी उगाता, फसलें उगाता, और इससे जो आमदनी होती, शायद हमारा घर भी तैयार नहीं होता। तो मैं उसका बड़ा शुक्रगुजार हूं। तो इस कहानी का मतलब